Be strong. हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा इंग्लिश के बारे में पढ़ाऊँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मान लिया हमें अपना इंग्लिश सब्जेक्ट मजबूत करना है तो इंग्लिश के 3 पार्ट होते हैं। एक तो वर्ड पावर होता है, ग्रामर पोर्शन होता है, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज। तो आज मैं आपको ग्रामर का एक पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, पर्सनल प्रोनाउन। हालांकि जो प्रोनाउन टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी है तो मैं वो किसी और पीरियड में दूंगा। बाकी जो इसका एक पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में आज हम बात करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है और ये एग्ज़ाम में हमारी किस तरह से हेल्प करेगा या किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम सोचते हैं और देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि एक पर्सनल लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बच्चों वो होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हों, है ना। नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी द नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी बच्चों को ये चीज़ लाइन याद रहती है। लेकिन नाउन का मतलब क्या हो गया कि जो किसी सेंटेंस में किसी एक्शन को करेगा, है ना। वो एज ए सब्जेक्ट भी हो सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में नाउन ना हो और नाउन की जगह कोई उसे काम को करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैंने यहाँ लिखा है रवि, तो रवि के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूँगा? ही का करूँगा। मैंने लिखा है शीला, और शीला के लिए इस्तेमाल करूँगा? शी का करूँगा। ठीक, इसी तरह से मैंने लिखा है चेयर, तो चेयर के लिए लिख सकते हैं इट। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सब क्या है? नाउन है, और ये जो शब्द हैं ये इनकी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या हुए? प्रोनाउन। थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका बना रहा हूँ पहले आपको समझाने के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन बच्चों वो होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउन एब्सेंट है सेंटेंस में, उसकी जगह जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब आया है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन अगर आप ध्यान से देखोगे तो किससे बना है? पर्सन से बना है। और पर्सन माने क्या होता है? व्यक्ति होता है। और व्यक्ति क्या होता है? लिविंग यानी कि जीवित। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो लिविंग बींग्स के लिए इस्तेमाल होते हों। लेकिन डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि पर्सनल प्रोनाउन वो है जो लिविंग के लिए भी इस्तेमाल हो और जो नॉन लिविंग है उनके लिए भी इस्तेमाल हो। डैट मीन्स सजीव और निर्जीव जो दोनों के लिए इस्तेमाल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे आप देख रहे हो ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है और ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, तो अभी हमारा जो टॉपिक था पर्सनल प्रोनाउन था, और हमने जाना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रोनाउन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनल। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, आगे चलते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? तो डेफिनेशन तो ये हुई कि ऑल लिविंग प्रोनाउंस एंड ऑल नॉन लिविंग प्रोनाउंस आर सेड टू बी द पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ तक हम ये कर चुके हैं। उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, एक को बोलते हैं सेकंड पर्सन, और फिर होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, क्यों होता है? जब भी हम कोई चीज़ बातचीत शुरू करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि सब्जेक्ट अलग होता है और भाषा अलग होती है। इंग्लिश इज ए नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को हम यूज़ करने के आधार पर समझ सकते हैं, कोई फार्मूले या कोई रटी हुई विद्या के आधार पर इसे नहीं समझा सकता है अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। जब भी कोई बातचीत शुरू होती है बच्चों, तो उसमें जो बोलने वाला होता है, जो बातचीत को शुरू करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। क्योंकि ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, सो वी कैन से दैट दिस गाय इज़ द फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं बच्चों, एक तो होता है आई और एक होता है वी। क्योंकि बातचीत शुरू करने वाला या तो मैं से रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को या हम से रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो इंडिविजुअल है तो वो आई बोलेगा, अगर वो एज ए टीम कोई काम कर रहा है तो वो वी से रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट पर्सन सिर्फ 2 हो सकते हैं, एक तो आई और एक वी। ठीक, उसके बाद सेकंड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन होता है बच्चों यू। और आप सोच के देखो कि मान लिया मैं बोल रहा हूँ
और एक क्लास चल रही है, हो सकता है उस क्लास में एक ही स्टूडेंट बैठा हो, या हो सकता है उस क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हों। डैट मीन्स जो सुनने वाला होता है वो होता है सेकंड पर्सन, वो चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो। इसलिए सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है, क्योंकि अगर एक पर्सन सुनेगा तो भी यू बोला जाता है, और मोर देन वन सुनेंगे तो भी यू ही बोला जाता है। इसलिए बच्चों जो बातचीत शुरू करेंगे वो तो होते हैं फर्स्ट पर्सन आई और वी, और जो बात सुनेंगे वो क्या होते हैं यू। सेकंड पर्सन क्या हुआ, यू हुआ। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात कही जाती है, जिसे शामिल किया जाता है बातचीत करने वाले और बातचीत सुनने वाले के बीच में। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन होते हैं, और ये होते हैं ही, शी, इट और दे। तो आपने अभी ये देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या है आई और वी, सेकंड पर्सन क्या है यू, एंड थर्ड पर्सन क्या है ही, शी, इट या दे। क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में बात करेंगे, हो सकता है वो मेल हो सकता है वो फीमेल हो सकता है वो नॉन लिविंग हो, या हो सकता है वो ग्रुप हो। क्योंकि दे क्या है, प्लूरल वर्ड है। सो दिस वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड ओनली फॉर सिंगल पर्सन, दिस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर ग्रुप, बिकॉज दिस इज प्लूरल वर्ड। ओके, and all these words are personal pronouns because they represent living beings as well as non-living beings. Okay, so I, we, you, he, she, it and they are personal pronouns. तो अभी हमने ये देखा कि पर्सनल प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या है, और मोटे तौर पे पर्सनल प्रोनाउंस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एज ए फर्स्ट पर्सन, एज ए सेकेंड पर्सन एंड एज ए थर्ड पर्सन। इससे अगर हम आगे चलें तो इसका हम एक टेबल बनाते हैं ताकि आपको समझने में और थोड़ा आसानी हो जाए कि पर्सनल प्रोनाउंस इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। तो मैं टेबल बना रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट पर्सन, ये लिखा है सेकंड पर्सन, और ये लिखा है थर्ड पर्सन। इसी तरह से मैंने यहाँ लिखा है नोमिनेटिव, NOMINATIV, नोमिनेटिव। फिर यहाँ लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लिखा है, और फिर यहाँ लिखते हैं पजेसिव। तो मैंने एक टेबल बनाने की कोशिश की है जिसमें 3 तो रो हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक, इस टेबल से हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है पर्सनल प्रोनाउंस का। आपने एक वर्ड सुना होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से बन जाता है क्या, सब्जेक्टिव। तो इस वर्ड को आप सब्जेक्टिव बोल लो या नोमिनेटिव बोल लो, वो एक ही बात होती है। और जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और जो प्रोनाउन पजेशन शो करता हो, पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, उसे हम क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पहले हम इसे क्लासीफाई कर लेते हैं, फिर हम इसे आगे समझेंगे और पढ़ेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है जो बातचीत शुरू करता है। ठीक, और मैंने वहाँ 2 शब्द लिखे थे, एक तो आई और एक वी। तो अगर मैं यहाँ आई लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ वी, तो ये दोनों क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए। लेकिन ये हमेशा इसी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते, इनकी आगे की भी फॉर्म होती हैं। फॉर्म से मतलब जैसे आई है तो आई से क्या बनेगा, मी, फिर मी से क्या बनेगा, माई, और कोमा क्या बनेगा, माइन। आई, मी, माई, माइन। इस तरह से हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं आई को। इसी तरह से वी से क्या बनेगा, वी से बन जाएगा अस, आर और आर्स, OURS, आर्स। उसके बाद सेकंड पर्सन क्या बताया था बच्चों, यू बताया था, तो यू, योर और योर्स बन जाएगा। फिर थर्ड पर्सन आ गया, तो ये सेकंड पर्सन में तो एक ही वर्ड बताया था यू। थर्ड पर्सन में ही है, तो ही से क्या बनता है, हिम और हिज। फिर आएगा शी से क्या बनेगा, हर्स। फिर आएगा इट से क्या बनेगा, इट और इट्स। और फिर आएगा दे से बनेगा देम, देयर और देयर्स। ठीक, तो ये मैंने एक टेबल बना दिया आपके सामने। तो ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या हैं, प्रोनाउन हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। जो नाम है, रवि है, शीला है, चेयर है, दीज आर ऑल नाउन्स and these words are used in place of a noun, so they will be pronoun। और ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। क्योंकि प्रोनाउन तो और भी होते हैं, डेफिनेट प्रोनाउन होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है,
एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, और भी होते हैं, बाकी वो फिर अलग करेंगे हम बात। बाकी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। तो पर्सनल क्यों हैं, क्योंकि ये सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ये जो कॉलम है ये नॉमिनेटिव है, डैट मीन्स सब्जेक्टिव है, यानी कि ये सारे शब्द एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे सेंटेंस के अंदर। ये सब क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, डैट मीन्स ये एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे। और ये सब क्या हैं, पजेसिव हैं, यानी कि एज ए पजेसिव इस्तेमाल होंगे सेंटेंस के अंदर। ठीक, तो ये तो हर एक स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। अब इससे आगे थोड़ा सा मैं इनका यूज़ करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पजेसिव से स्टार्ट करते हैं। पजेसिव जो बना है वो पजेशन से बना है, और पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो वर्ड हैं, मोस्टली कहीं एक एक भी आया था, लेकिन ये दो लिखे हुए हैं और दोनों ही पजेसिव हैं। तो जब दोनों ही पजेसिव होता है तो इसे हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे या इसे हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इनमें कोई डिफरेंस तो होता ही होगा। तो उसे हम कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा दिस इज़, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, माई पेन, दिस इज़ माई पेन। तो सोचने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस के अंदर जो ग्रामर टूल हैं वो क्या क्या हैं, वो कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो सोचिएगा। हालांकि ये सब चीज़ मैं बाद में पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन जब आ चुकी है तो बात कर लेते हैं कि क्या है। ये जो दिस है इसे हम यहाँ बोल सकते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये जो इज़ है इसे बोलते हैं हम स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब। ये जो माई है ये बोला जाएगा पजेसिव प्रोनाउन, जिसे मैंने लिखा था अभी यहाँ पे, पजेसिव प्रोनाउन। और जो ये पेन है ये क्या है, नाउन। ठीक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, स्टैटिक वर्ब क्या होती हैं किसी और पीरियड में बात करेंगे हम, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है अभी, पर्सनल प्रोनाउन, और उसमें मैं क्या बता रहा हूँ, पजेसिव प्रोनाउन। तो आप देखिएगा ये जो पेन था ये क्या है, नाउन है, और जो पोजीशन दिखाया जाता है, अधिकार दिखाया जाता है, वो किसी नाउन को लेकर दिखाया जाता है। इसमें कहा गया दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। तो पेन से मेरा एक एसोसिएशन हो गया, मेरा एक पोजीशन हो गया, इसलिए हम इसे माई को हम क्या बोलेंगे कि दिस इज पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन किसका पार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन का। तो आप इसे पर्सनल प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन जो है पर्सनल प्रोनाउन का एक अंदर का पार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब ये मैंने माई का यूज़ बताया। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखूँ, दिस, ये जो नाउन है इसे शुरू में ले जा रहे हैं, तो मैंने बोला दिस पेन इज़ माइन, तो माइन नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, माइन। देन दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, माई एंड माइन। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि आफ्टर माई वी हैव टू बी यूज नाउन, बट आफ्टर माइन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ नाउन. So if in the list of possessive pronoun, if we are seeing two words, my and mine, our and ours, then first word will take noun definitely after it, but the second word will not take any kind of noun. This is the basic difference कि जो पहला शब्द है ये अपने बाद हमेशा नाउन लेके आएगा, जैसे माई के बाद पेन आया, लेकिन जो सेकंड वाला वर्ड है ये अपने बाद नाउन नहीं लेगा. इस तरह से हम आर, आर्स या कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. ये मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया. ठीक, तो हमने पढ़ लिया है पजेसिव प्रोनाउन क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है. ठीक, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, यानी कि मी की और अस की. अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा कि ही लाइक्स मी, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है. तो ये जो ही है आप देख रहे होगे, इसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं. ये जो लाइक्स है क्या है, वर्ब है, और जो ये मी है ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट. अगर आप ध्यान से देखो, ये जो नॉमिनेटिव वाली लिस्ट थी, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो ही इसी लिस्ट में आता है. इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि दीज वर्ड्स आर प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट. और जो मी है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मी कहाँ मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव वाले कॉलम में मिलेगा. तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या नॉमिनेटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या पजेसिव है. और जितने भी ये प्रोनाउन हैं ये सारे बच्चों क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन हैं.
So again I am going to say that personal pronouns represents living and non-living things, and living and non-living beings and things also, both. So they are said to be the personal pronoun, and personal pronoun are further categorized into 3 columns. First is nominative, second is objective, and third is possessive. And before couple of minutes I told you that what is the difference between them. ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन. उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा. बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और एग्जीक्यूटिव मेकर्स को देखते रहिए. ओके, सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो. Strong.